हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सा बैग पैटर्न लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये 3 बैग हो मैंने हाथ में पकड़ रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है एक ही बैग। इसमें 3 पॉकेट हैं इस तरह से। आप बड़ा साइज भी इसमें बना सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हम इसमें कैरी कर सकते हैं। ये मैंने छोटा बैग बनाया है, इस तरह से आप बड़ा बैग भी बना सकते हैं। इस बैग को बनाना सीखने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर से देखना। कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको ये बैग डिज़ाइन कैसा लगा। इस तरह से ये बहुत ही प्यारा बैग है और हमने इसको बिना सुई की मदद से अटैच किया है और ये बहुत ही प्यारी, यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक सी अलग ही तरह से मैंने इसको ज्वाइंट किया है। इस तरह से ये 3 बैग हमें एक साथ कैरी कर सकते हैं। कोई बहुत सारा सामान हम एक ही बैग में 3 बैग का हम सामान रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। मैंने ये कॉटन धागे में बनाया है, आप ऊन में भी बना सकते हैं। जो कलर आपको पसंद हो आप वो कलर ले सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए मैंने ये कॉटन का धागा लिया है। ये पतला वाला धागा है 1 mm का, और ये मैंने लिया है 2.5 नंबर का क्रोशिया, और एक हमें इस तरह से सीजर की जरूरत पड़ेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से धागे को पकड़ेंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे इस तरह से, और इस धागे को यहाँ से इस तरह लपेटते हुए यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे। अब हम यहाँ से क्रोशिया डालेंगे और इस वाले धागे को इस तरह से ऊपर की तरफ लाएंगे, और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन वाला बना ली। इन 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया गिनेंगे। अब इस तरह से धागे को क्रोशिया के ऊपर चढ़ाएंगे और जो हमने रिंग बनाई है इसके बीच में से इस तरह से पहले इन 2 धागों को गिराएंगे। फिर अब ये 2 धागे हो गए, अब इन 2 को इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से ये पहले इन 2 धागों को, फिर इन 2 को, फिर से इस तरह से 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गए। हम यहाँ पे टोटल 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 इसी तरह से बना लेंगे। हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब जो ये हमारा धागा, इसको हम इस तरह से पकड़ के टाइट करेंगे। इस तरह से जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी, 1 2 3, इनको हम स्किप कर देंगे और चौथे वाले में इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे। ये हमारी इस तरह से मैजिक रिंग बनकर ये सर्कल बन गया है। अब जो ये वाला धागा है इसको हम इसी के साथ बुनेंगे। यहाँ पर हम फिर से 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन ले ली। अब जहाँ हमने इसको अटैच किया था यहाँ पर सेम जगह में से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2, फिर वापस से इसी जगह में सेम जगह पर से हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से अगले वाले चेन में यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया, और इस धागे को हम इसके बीच में देख सकते हैं सिलते हुए चलेंगे इस तरह। ये हमने हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे। हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने, देखिए, यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब जहाँ हमने ये 3 चेन बनाई थी इस वाले में हम यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस जगह से। ये इस तरह से फिर से हम 3 चेन को छोड़ेंगे, चौथे वाले में स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे यहाँ पर। ये हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब फिर से हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन हो गए। अब फिर से जहाँ हमने इसको अटैच किया इस वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1। अब इससे अगले वाले में यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह से, 1। अब वापस से इसी जगह में से बनाएंगे 2, 1, फिर अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर इस वाले में हम सेम जगह पर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 2 1 2 1 इसी तरह से हर एक चेन में इस तरह बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब जहाँ मैंने ये 3 चेन बनाई थी सेम जगह पर से 1 डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ से इस तरह से। अब फिर से हम ये 3 चेन छोड़ेंगे, चौथे वाले में यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन बना ली। अब फिर से सेम जगह पर से यहाँ से 1 डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले चेन में 1 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन में हम यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया। अभी तीसरे वाले में यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम चेन में से 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे ये। अब ये हम चौथी वाली लाइन को 2 चेन में 1 डबल क्रोशिया, तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर से हम इस चेन में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया। अब तीसरे वाली चेन में इसमें सेम चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ तक। इसी तरह से हम ये पूरी लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बना लिया है हमने। यहाँ पे बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशे छोड़ दिए, इतना हम बनाएंगे। अब हम यहाँ पे इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे और एक चेन लगाकर ऊपर तरफ कर देंगे, इस तरह से निकाल देंगे। ये हमारे यहाँ पे बंद हो गया। अब हम एक धागा और लेंगे, यहाँ से फिर से उसी तरीके से मैजिक रिंग लगाएंगे, इस तरह से धागा ऊपर तरफ लाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब फिर से यहाँ पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। जैसे हमने पहले सर्कल बनाया था उसमें हमने 16 डबल क्रोशे बनाए थे, सेम उसी तरीके से इसमें भी हम 16 डबल क्रोशे बना लेंगे। ये 16 डबल क्रोशे बना लिए। अब हम इसको टाइट करेंगे। अब 1 2 3 चेन छोड़ करके चौथे वाले में पहले हमने इस तरह से इन दोनों धागों में से बुनाई की थी। अब हम इसके पिछले वाले, ये अगले वाले धागे में से इसको हम छोड़ देंगे, पिछले वाले को इसमें से, और इस वाले धागे को इस तरह से बुनाई करेंगे, स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये अटैच हो गया। पीछे की साइड हमारी ये लूप आ जाएगी बचकर। अब फिर से हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब जहाँ हमने इसको अटैच किया है सेम जगह में से इसमें से इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। ये अब फिर से सेम जगह में से ये। अब फिर जो ये वाली चेन है इस तरह से आ रही है बन के, हमें सिर्फ इस वाले लूप में से, आगे वाले लूप में से बुनाई करनी है, इसमें से। ये जो पिछले वाला हमने वो बनाया था उसमें हमने दोनों धागों में से बुनाई की थी, इसमें हम अगले वाले में से बुनाई करेंगे। और फिर ये पिछला वाला धागा छोड़ देंगे, सेम जगह में से डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले चेन में अगले वाले लूप में से 2 डबल क्रोशिया सेम जगह में से। जैसे हमने इसमें ये हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसमें हमारे इस तरह से बन के आएगा, और इसमें हमने दोनों लूप लिए थे तो इस तरह से बन के आया है। इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह से हमने अगले वाले लूप में से बनाते हुए पीछे से हमारा ऐसा आएगा। यहाँ तक हमने बना लिया है हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब जो ये 3 चेन हमने बनाई थी इसका भी आगे वाला लूप ये इसी में से हम बनाएंगे इस तरह। अब 1 2 3 चेन छोड़ के चौथे वाले में अब हम दोनों फंदों में से इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ले ली। और जहाँ हमने इसको अटैच किया सेम जगह में से अब हम अगले वाले लूप में से नहीं बनाएंगे, जो हमारी ये चेन बन के आई है इस तरह से दोनों लूप में से हम बनाएंगे। यहाँ पर ये
अब नेक्स्ट वाले चेन में ये दोनों लूप में से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे एक जगह पर से। ये अब जैसे हमने इसको बनाया है सेम उसी तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। हमें सिर्फ इसमें और इसमें ये फ़र्क रखना था, जो हमारी सेकंड वाली लाइन आएगी वो अगले वाले लूप में से आएगी, इस तरह से बन के आएगा। अब सेम तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, इतना बड़ा बनाकर फिर मैं हमने उसी तरीके से इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये हमने पहली वाली लाइन को अगले वाले लूप में से बनाया था, दूसरी वाली लाइन को। अब बीच में हमने 10 डबल क्रोशे छोड़ दिए हैं। अब हम ये वाला हिस्सा इस तरह से करेंगे, धागे को लंबा करेंगे और ये इसको टाइट कर देंगे इस तरह से। इस धागे को भी कट नहीं करेंगे। जो ये वाला हिस्सा जिसमें हमने पीछे छोड़े थे इसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर ये रखेंगे। दोनों का सीधा वाला हिस्सा ऊपर की साइड होगा, इसका भी और इसका भी। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इस धागे को हम इस तरह से रखेंगे, ये जो इसका ये अगला वाला हिस्सा ये वाला और इस वाले का पिछला वाला, पहली वाली चैन का ये अगला वाला हिस्सा, इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसका पिछला वाला हिस्सा ये इस तरह से हम इस धागे को इस तरह खींच लाएंगे आगे की साइड। हो गया। अब हम एक चैन बना देंगे। अब फिर से इस वाले का ये दूसरे वाले चैन का अगला वाला हिस्सा आएगा ये वाला, और इसका सेकंड वाले का पिछला वाला। अब इसको हम वापस से इस तरह से ले आएंगे। ये 2 धागे हो गए। अब इन दोनों को एक साथ बुन देंगे। ये इसको हम इसमें रखेंगे और फिर से इसका ये अगला वाला धागा और इसका पिछला वाला फिर से ये लाएंगे। फिर इस तरह से हम बैक स्टिच करेंगे। ये नेक्स्ट ये ध्यान रखिएगा, जो ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है इसका हम सामने वाला लेंगे और इसका हम पीछे वाला लेंगे और इसी तरह से हम इसको सिलाई करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या मैं आपको कोई चीज़ नहीं समझा पा रही हूँ तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस तरह ये बहुत ही फिनिशिंग से बहुत ही प्यारी सी ये बॉर्डर जैसी बन के आ जाती है। इसी तरह से हम सारा यहाँ तक सिल लेंगे। ये देखिए सेम तरीके से मैंने इसको पूरा सिल लिया है यहाँ तक। अभी लास्ट वाले हमारे एक चैन बची है, इसको भी हम सिल लेंगे इस तरह से। टाइट करके हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे और इसको इस तरह खींच देंगे, टाइट करेंगे। अब हम इस धागे को छुपा देंगे यहाँ से। अब हम इस धागे को यहाँ से काट देंगे। इस तरह से बन के आ गया हमारा पॉकेट। अब हम एक धागा लेंगे, जो हमने ये फंदे छोड़े थे यहाँ पर, ये यहाँ से हम बनाएंगे इधर से, यहाँ से इस तरह से धागा लेंगे। अब इसको हम इस साइड लाएंगे और चैन बनाएंगे। 1 2 3 चैन ली। अब वापस से सेम जगह में से एक डबल क्रोशे और बनाएंगे। ये फिर से अब नेक्स्ट वाली चैन में यहाँ पर ये इस धागे को हम इसी के साथ बुनाई करेंगे। और फिर से सेम जगह पे से एक और डबल क्रोशिया। जैसा हमने ये बनाया था, यहाँ पे हमारा
डबल क्रोशे थे। फिर इसमें दूसरी वाली लाइन में हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशे बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट किया। वैसे ही हम इसमें हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशे बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये जो फंदा हमने पिछला वाला लूप छोड़ा था ये वही लूप है, इसी में से हम बुनाई करेंगे इस तरह से। ऐसा आएगा बनके। ये हमारा सीधी साइड होगा, ये हमारा उल्टी साइड होगा। इस तरह से हम यहाँ तक बना के फिर मैं दिखाती हूँ। इस तरह से हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशे बनाते हुए हमने यहाँ तक बना लिया। ये टोटल हमारे 32 फंदे हो गए हैं। अब हम ये 3 चेन छोड़ करके चौथे वाले में इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब फिर इसमें जहाँ हमने इसको अटैच किया था यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। अब अगले वाली चेन में इसमें ये यहाँ पर एक चेन छोड़ के दूसरे वाले में डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। अब अगले वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया। जैसे हमने इस वाले सर्कल को यहाँ तक बनाया था सेम उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। ये देखिए मैंने इसको यहाँ तक बना लिया है। अब हम इन फंदों को मिलाकर देखेंगे जितने ये हैं, जितना हमने यहाँ पे छोड़े हैं उतने ही हम इधर छोड़ेंगे इस तरह से आमने सामने। ये यहाँ तक इसमें और बनाएंगे हम। ये हमारा एक्स्ट्रा है तो इसमें हम बनाएंगे इस तरह। ठीक, अब हम इस धागे को इस तरह लंबा करेंगे और ऐसे निकाल देंगे, टाइट करेंगे। और इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए ये बराबर फंदे छोड़ते हुए हमने इस तरह से बना दिया है। ये एक पॉकेट हमारी बनी हुई है और इसको ऐसे बना दिया। अब जैसा हमने इसको बनाया सेम इसी तरीके से हम एक और पार्ट बना लेंगे, बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको दूसरे वाले पार्ट को भी इसको कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने इसको बंद किया था सेम उसी तरीके से इसको भी यहाँ पे बंद कर लिया है। अब हम ये वाला हिस्सा लेंगे और इसको जो हमने ये अब बनाया इसका हमने धागा कट कर दिया था यहाँ से, इसका हम धागा कट नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। इसको हम नीचे रखेंगे जो हमने पहले बनाया था और इसको हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे इस तरह से मिलाते हुए। अब जो हमने ये वाला हिस्सा है हमारे सामने वाला, इसका हम ये वाला लूप उठाएंगे और जो ये है इसका हम पीछे वाला लूप उठाएंगे। ये वाला जो चैन बन के दिख रही है इसका पिछले वाला लूप उठाएंगे इस तरह से। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। आमने सामने वाला फंदा हम इसी तरह से उठाएंगे और इसको बैक स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे इस तरह से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह से हम बनाएंगे। यहाँ तक सिला है। अब जो ये वाला धागा है हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और फिर वापस से वही रूटीन रखेंगे। इससे क्या होगा, हमें बाद में छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको इस तरह। फिर से बैक स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट इसको लेंगे इस तरह से। अब जी लास्ट वाला बचा है हमारा, इसका ये लेंगे ये वाला और इसका जहाँ पे धागा था ये
इन दोनों लूप को लेंगे और इसका इस तरह से सिल देंगे, टाइट करेंगे। अब हम इस धागे को यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से निकाल देंगे। इसको ऐसे खींच देंगे, टाइट कर देंगे, यहाँ पे पक्का हो जाएगा, गांठ लग जाएगी इसी तरीके से। अब हम इस धागे को छुपा देंगे अंदर की साइड यहाँ से। अब यहाँ पर हम गांठ लगाएंगे। जब हम ये धागा इस तरह से ले रहे हैं नीचे की साइड, तो जो ये धागा था ये वाला यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे, इस तरह से। यहाँ पर अब गांठ लग जाएगी और इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये इस तरह से हमारे 3 पॉकेट बैग बनकर तैयार है। ये आप इसमें जैसे कोई भी आइटम अलग अलग रख सकते हैं, उसमें फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अब हम एक बटन लेंगे, ये इस टाइप में कोई भी बटन आप ले सकते हैं, और एक धागा लेंगे इस तरह से कोई सा भी, यहाँ से इसमें धागा डालेंगे और इधर ये बटन लगा देंगे, सेंटर में लगाएंगे। अब यहाँ पर हम गांठ लगाकर इसको टाइट कर देंगे। इन धागों को हम काट देंगे। ये बटन हमने इस तरह से लगा ली है। अब हम एक धागा लेंगे, यहाँ पे हमने 10 फंदे छोड़ रखे हैं, तो 3 धागे हम इधर छोड़ेंगे, 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 यहाँ से हम बनाएंगे पिछले वाले लूप में से इस तरह से एक चैन। अब नेक्स्ट 2 3, अब यहाँ पे 4 हमने सिंगल क्रोशे बना लिए, 3 हमने इधर छोड़ दिए, 3 इधर, टोटल हमारे 10 हो गए। अब हम यहाँ पे इस धागे को ऐसे निकालेंगे ऊपर की साइड, अब हम यहाँ पे चैन लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे। अब इसको ये इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले चैन में, अब अगले वाले चैन में, अब यहाँ पर फिर से एक चैन इधर घुमाएंगे। अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बन के आएगा। इसी तरह से हम बनाएंगे। अभी ये 9 लाइन हमने सिंगल क्रोशिया से बना ली है। अब हम इसको इस तरह से नाप के देखेंगे, ये यहाँ तक आ गया है इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और यहाँ पर पहले वाले चैन में ना सिंगल क्रोशिया, अब 2 चैन लेंगे, 1 2, अभी लास्ट वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से एक चैन इस तरह घुमाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, और जो हमने 2 चैन ली थी इसका पिछले वाले लूप में से यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, अब यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब फिर से सिंगल क्रोशिया, अब हम 2 का 1 कर देंगे, फिर इन का 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से अब हम इस धागे को यहाँ से काट देंगे और इस धागे को खींच देंगे इस तरह से, इस
तरह से बन के आ गया। अब इस धागे को हम छुपा देंगे। यहाँ पे एक गांठ लगाएंगे और इस धागे को हम कट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आ गया। अगर आपके पास इस तरह के बटन ना हो तो कोई भी बटन का आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारे बैग बनकर तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से प्रेस कर लेना। इस तरह से हमारा ये बिना सुई के, बिना किसी जोड़े ही, क्रोशे से ही ये जुड़ जाता है एक साथ। ये 3 बैग 3 पॉकेट हमें एक साथ मिल गए इस तरह से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।